नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। शनिदेव हो रहे हैं वक्री और धनु राशि वालों, आपके जीवन में आपके जीवन के खजाने को भरने वाले हैं। 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक लगभग पूरे 142 दिनों तक शनिदेव वक्री रहेंगे और इस वक्र अवस्था में आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएंगे, आज हम यही आपके साथ बातें करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले समझते हैं वक्री ग्रह का मतलब होता क्या है। देखिए, वक्री ग्रह का मतलब होता है उल्टा चलना या उल्टा प्रतीत होना, और जब उल्टा प्रतीत होता है तब उन सभी चीज़ों को लेने की कोशिश करता है। वक्री ग्रह जो नुकसान हो गया है उनको देने की कोशिश करता है, या फिर वक्री ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, चीज़ें एकदम से क्विक होती है। 11 मई से 29 सितंबर तक जब मकर राशि में रहेंगे शनिदेव वक्र अवस्था में, तब अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की अवस्था बुरी है तब अशुभ प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन अगर कुंडली में स्थिति अच्छी है तो लाभ देकर ही जाएंगे। तो ऐसे में आप धनु राशि वालों, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहली बात तो साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है, और साढ़े साती का ये अंतिम चरण, बस ये समझ लें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कभी कभी होता है क्या है, परीक्षाएं भी लेते हैं, लेकिन आप तकलीफ़ ना करें क्योंकि अब वक्त बदल रहा है। और इस मई के महीने में तो तीन तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, शनिदेव। अब तीन बड़े बड़े ग्रह जब वक्री हो जाएं तब जीवन में बड़ा बदलाव तो आता है। तो धन भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपका पैसा कोई फंस गया है, डूब गया है, तो वो पैसा वापस आपको मिल सकता है, किसी न किसी तरह से ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्रयास करना होगा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर आपको मेहनत तो करना होगा। आप व्यापारी हैं, बहुत मेहनत करना होगा, लगेगा जैसे संघर्ष बढ़ गया है, लेकिन जैसे ही आप मेहनत करेंगे वैसे ही चीज़ें बेहतर होगी। इसलिए हम कहते हैं आप कर्म प्रधान हो जाते हैं तो शनिदेव भी उसका कर्म फलदाता जो है अच्छे फल देने लगते हैं। अब आपको साढ़े साती ये बस करीब 6 महीने तो हो ही चुके हैं, और अब बचे हैं 2 साल, यानी कि जुलाई 2022 यहाँ पर आपकी साढ़े साती समाप्त होगी। लेकिन इस समय तक आपको एकदम से तपा कर कुंदन बना देंगे, सही गलत का फैसला करना सिखा देंगे, अपनों और परायों में भेद करना सिखा देंगे, आपकी बुद्धि को प्रखर करेंगे। बहुत बार क्या होता है, साढ़े साती देकर जाती है, आपको एक अच्छी जॉब भी देकर जाती है, एक अच्छा लाइफ देकर जाती है, कभी कभी उतरती भी साढ़े साती जीवन में माला माल कर जाती है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ क्या होता है ना कि साढ़े साती में हम बहुत ज़्यादा जब उतरने लगती है तो कभी कभी एकदम से हड़बड़ाहट दे जाते हैं, या फिर जीवन में लगता है सब कुछ बहुत ज़्यादा फटाफट से हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि हमें ऐसा फील होता है। तो चीज़ों को समझें, शांत रहें और कभी कभी दिमाग का भी यूज किया करें। तो यहाँ पर धन के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा, क्योंकि हो सकता है धन से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको परेशान करे। ऐसे में आप सोच समझकर किसी को उधार वगैरह देने की कोशिश करें या फिर ना दें, क्योंकि अगर हो सकता है ये समय थोड़ा ठीक नहीं है तो आपने किसी को उधार दिया और वो पैसा फंस गया, डूब गया, तब दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब दूसरी तरफ हम बात करें तो इस समय आपका हालांकि कोई भी काम रुकेगा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है तो रुक गए, आपके पास साधन नहीं है तो रुक गए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वक्री शनिदेव आपके जीवन में तमाम चीज़ों को एकदम से पूरा करते भी नजर आ रहे हैं। दैव योग से आपको आपके काम पूरे होंगे, पिता से भी मदद मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत शांत रखना होगा, धैर्यवान होकर रहना होगा, क्योंकि धैर्य ही काम आएगा और कर्म प्रधान हो जाइए। अब सबसे अंत में आपसे हम कहना चाहेंगे, शनिवार के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वगैरह का सेवन ना करें। दूसरी बात, अगर जीवन में ज़्यादा कष्ट हो, जैसे कि साढ़े साती में होता क्या है ना, पारिवारिक जीवन और माता पिता के स्वास्थ्य पे कष्ट होता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है या लगता है साढ़े साती में जैसे आप बहुत परेशान हैं, तब शनिवार के दिन आप एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखकर किसी गरीब को दे दें या फिर किसी मंदिर वगैरह में रखाएं, राहत मिलेगी। कम से कम 3 शनिवार कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।